जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को प्रतिशत बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। प्रतिशत इंग्लिश में बोलेंगे परसेंटेज। जैसे इसमें लिखा गया है प्रतिशत, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा? पढ़ने से यह फ़ायदा है कि कहीं दुकान में गए सामान लेने के लिए, यदि एक किताब का दाम 200 रुपया है, उसमें 10% छूट दे रहा है, तो बताइए दुकानदार को कितना रुपया देना है। यह वीडियो सभी के लिए है और आप लोगों को लास्ट में ट्रिक बताया जाएगा कि दुकान में मोबाइल से कैसे ट्रिक से निकालेंगे और लिखित के साथ कैसे निकालना है ना। दोनों प्रकार से आप लोगों को बताया जाएगा। ध्यान से देखिए। प्रतिशत किसे कहते हैं? उत्तर, प्रतिशत उसे कहते हैं प्रत्येक भिन्न संख्या के हर में 100 होते हैं, उसे प्रतिशत कहते हैं। जैसे प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति माने प्रत्येक, शत माने होता है 100 मतलब 100, है ना। यदि ये फार्मूला है, यदि किसी भी प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है तो उसके लिए क्या करना है। जैसे ये फार्मूला कहाँ किया जाएगा प्रयोग, ध्यान से देखेंगे। जैसे कि प्रतिशत में दिया रहेगा, कोई भी संख्या प्रतिशत में दिया है, उसको भिन्न में या संख्या में बदलना है तो उसमें क्या करना है, आपको प्रतिशत भगाने के लिए 100 से भाग देना होगा। भाग देने के बाद क्या, इसको जो भी कट के आएगा उसका आंसर होगा, है ना। उसी प्रकार यदि आप इसको प्रतिशत में लाना है तो इसका फार्मूला होता है, यदि किसी भी संख्या को प्रतिशत में लाना है उसका फार्मूला ये होता है। ध्यान से देखेंगे। यदि किसी भी संख्या को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है, ये नहीं है, 100 से गुना किया जाता है। ध्यान से देखेंगे। जैसे 2/5 है या सिंपल में 2 भी रह सकता है, उसको क्या करेंगे 2/5 और क्या 100 से गुना किए, क्योंकि प्रतिशत में लाना है और जो भी कट के आएगा वो आंसर कहलाएगा। ध्यान से देखेंगे। आप लोग को कुछ देते हैं बनाने के लिए, आप लोग बना करके, है ना, आंसर कमेंट में भेजने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जैसे प्रतिशत में है इसको बदलना है, और जैसे इसमें प्रतिशत नहीं है इसको भी प्रतिशत में बदलना है ना। ये क्या ऑब्जेक्टिव टाइप का है। उसी प्रकार अगर आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है तो क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा संघर्ष एजुकेशन दिग्घी में। और जैसे देखते हैं आगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है। यदि किसी एक किताब का मूल्य 580 रुपया हो तो उसी किताब को 25% छूट देते हैं तो हम कितना रुपया दुकानदार को देंगे। आप इसको दूसरा टाइप से भी लिख सकते हैं। जैसे सॉल्व दिया है, चूँकि एक किताब का मूल्य कितना दिया है 580 रुपया दिया गया है ना, इसलिए 25% क्या देता है, छूट दे रहा है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे 580 रुपया का 25%, इसको क्या करना है ना, प्रतिशत भगाएं तो 100 आया, कटा दिए, कटाने के बाद क्या काम ने जानवे करते हैं आप लोग, गुना होता है ना। इसको कटाने के बाद जितना भी आएगा 1/45 रुपया निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका अर्थ ये होता है कि प्रश्नानुसार दुकानदार को कुल रुपये देंगे कितना। जैसे जितना रुपये दिया था, लिखा हुआ था किताब का दाम, और जितना परसेंटेज निकाल करके आया उसको माइनस कर देना, बाकी जो बचेगा इतना रुपया दुकानदार को देना है। जैसे ये लॉन्ग विधि से हुआ, जैसे इसी को हम शॉर्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ ट्रिक लिखा हुआ है। जैसे देखेंगे ट्रिक 2 नंबर का, जैसे 580 रुपया था माइनस 580 का 25%, 580 माइनस 580 गुना, काम ने गुना होता है 25% क्या निकाल लिए, 100 से भाग दे दिए, कटा दिए, 145 हो गया, है ना। इसलिए 580 में 145 घटा दिए, 435 रुपया हो गया आंसर। यदि मेरे पास मोबाइल है और कलम नहीं है तो क्या ट्रिक से निकालेंगे, तो मोबाइल से निकालने का तरीका यहाँ लिखा हुआ है, मोबाइल से ट्रिक, है ना। ध्यान से देखो, जितना रुपया रहेगा उतना रुपया लिख देना, माइनस जितना परसेंटेज दे रहा
है ना, जैसे 25% इसमें दिया गया है, इसलिए 25 माइनस किए। यदि आपका प्रॉब्लम 30 दिया, 10 देंगे, उसके हिसाब से आपको देना होगा, माइनस में प्रतिशत लगा करके जो भी आंसर आएगा उसका आंसर होगा, है ना। ध्यान से देखेंगे। उसी प्रकार यदि आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है, इसको चेंज करेगा। आज यहाँ किताब के जगह पर कोई कपड़ा का दाम दे दिया या और कुछ भी सामान का नाम दे देगा, है ना। यहाँ 25% दिया है, यहाँ 10% भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है।